ऑलरेडी मैं एक मेरे फ्रेंड के घर पे आया हूँ। उनका घर का वास्तु पूजन तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन उनके घर का शूट करना बाकी था, इसलिए मैं और मेरा दोस्त जो है जतीन, उसके साथ में शूट करने आया। ये उनका बच्चे का बेडरूम है, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे। और आप उनका बाथरूम देखोगे ना तो आप खुश हो जाओगे, इतना बढ़िया बाथरूम बनाया है। बाथरूम है, देखिए कितना सुंदर सा बाथरूम बनाया है उन्होंने। उनका सन का बाथरूम है यहाँ। आप देख सकते हैं ये उनका बाथरूम एरिया है। इनका मेरा फ्रेंड है वो, इनका ये बाथरूम एरिया आप देख सकते हैं कितना सुंदर बाथरूम एरिया बनाया है उन्होंने। ये मेरा फ्रेंड का घर है, पिंटू भाई करके। वो जो था वो उसके बड़े भाई का था, बंटी भाई का। ये पिंटू भाई का घर है, इनका अगला रूम है। हम लोग शूट करने आए थे क्योंकि वास्तु पूजन होकर 1 महीना हो चुका था और उनके रूम का शूट करना बाकी था, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं शूट करने उनका घर का। ये उनका घर का हॉल है, देखो कितना सुंदर से बनाया उन्होंने हॉल। और ये उनके मंदिर है, भगवान का मंदिर जो उन्होंने बनाया, काफ़ी बढ़िया सुंदर मंदिर है, देखिए आप। का किचन है, बहुत सुंदर किचन है, देखो किस तरह से सुंदर बनाया। इसको बोलते हैं मॉडर्न किचन बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर बना है। मेरा फ्रेंड है, काफ़ी हम लोग का घर से सर उनके साथ है रिलेशन। वास्तु में हमको इनवाइट किया था, लेकिन कुछ कारण सर दीदी आ नहीं पाई थी, इसलिए। तो ये तो आपने विवेक को देखा, वो गए थे अपने किसी काम से और अब यहाँ शाम हो गई है और इतना सुंदर स्काई लग रहा था। मैंने सोचा इसको तो भैया कैप्चर कर ही लिया जाए आप लोगों के लिए। यहाँ कपड़े सूखे हुए हैं जो कि धुले थे आज, और आज वही वाला दिन है जिस दिन पापा का श्राद्ध था। तो अभी मम्मी आने वाली हैं, तो ये व्लॉग में आपको मेरी सासू माँ देखने मिलने वाली है। गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। शाम के बजे हुए हैं अभी, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी सनसेट नहीं हुआ है, सनसेट होने वाला है, मैंने आपको दिखाया। और मैं अभी तैयार हुई हूँ क्योंकि आज आ रही हैं मेरी सासू माँ, और आज श्राद्ध था पापा का। तो सुबह में तो बहुत बिजी टाइम गया, पूरा खाना बनाया था और वो सारा खाना मैंने थोड़ा थोड़ा मम्मी के लिए भी बचाया। नो डाउट हम जो भी बनाएंगे वो, लेकिन वो वाला खाना बचाया उनके लिए भाई, वो भी खाएंगे आके। आप सोचेंगे पापा के श्राद्ध के लिए वो आई, मतलब श्राद्ध के दिन आई तो रात को क्यों आई, सुबह में क्यों नहीं आई? तो वो आ नहीं सकी क्योंकि जो मेरी देवरानी की जो छोटी बेटी है ना, उसको मम्मी ही संभालते हैं। वो तो ऑफिस जाती हैं, उन्होंने जॉब पकड़ी हुई है, जॉब की हुई है मेरी देवरानी ने, तो जिस वजह से मम्मी जल्दी नहीं निकल पाई। बाकी उनका मन था कि यहीं पे वो करें। तो सास आ रही है तो मैंने सोचा तैयार शेयर सा हो जाऊँ थोड़ा। वैसे तो वो रात को आने वाली है, लेकिन शाम तो शुरू हो चुकी है ना। तो मैंने ये प्यारा सा ड्रेस डाला है, देखो बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये नया है और इसका डिटेल किसी न किसी वीडियो में तो मैं आपको दे ही दूंगी। तैयार हो गई हूँ मैं और अभी मुझे बाहर भी जाना है, कुछ थोड़ा सा काम है। तो कैसा लगा ये सूट बताना, अगर अच्छा लग रहा है। ये कॉटन की चुन्नी है इसके साथ, बिल्कुल प्योर कॉटन है, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। और सूट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन का सूट है। और ये अमेजन का बाय है, अमेजन के वीडियो में मैं आपको दिखाई दूंगी। चुन्नी प्योर कॉटन की है, एकदम मलमल बोलते हैं ना, वो वाले मटेरियल की है। खीर आज बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा प्रिशा जी का कहना है कि मम्मी खीर आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी। और बहुत अच्छा लग रहा है, सासू माँ आ रही है यार, अच्छा लगता है घर में जब कोई आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी ननद आती है, ननद तो नहीं आई आपके सामने, मेरी ननद की बेटी आती है, कोई भी आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन आ रहा है किसी का, अभी ये बेड वगैरह भी ठीक करना है मुझे, तो उनका पंखा चालू है। पूरा दिन मैं यहीं बैठी हुई थी यहाँ पे अकेली थी, इसलिए इसी रूम में बैठी थी। कितने दिन रहती हैं उनकी इच्छा पे डिपेंड है, हम उन्हें फोर्स नहीं करते हैं, ना ही हम फोर्स करने वाले, क्योंकि वो कई बार ऐसे कह चुकी हैं कि मुझे फोर्स मत किया करो, मैं अपने हिसाब से जितने दिन मेरा प्लान होगा मैं रह लूँगी और चली जाऊँगी वापस। तो ये कपड़े कुछ तय लगे रखे हैं, इनको मैं हटा देती हूँ, बेड पूरा ठीक कर देती हूँ। आज से हम सब यहीं सोएंगे। और मम्मी को, वैसे मम्मी उधर सोना चाहे सो सकती हैं, AC लगा हुआ है उधर भी, पर मेरा मन करेगा कि हम यहीं सोएं। जैसे कि विवेक वहाँ सो जाएंगे, यहाँ मैं और प्रिशा सो जाएंगे, और यहाँ पे अभी और मम्मी सो जाएंगे, सब एक साथ सोएंगे, खूब सारी बातें करेंगे रात को। तो मम्मी आएंगी तो आपको मिलवाऊंगी। और विवेक बड़े खुश हैं, ऑब्वियसली खुश होंगे भाई, मम्मी आ रही है उनकी। और मूंग की दाल की बढ़िया कल मार्केट से लेके आए थे, कह रहे थे मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो अगर मम्मी का मूड हुआ तो बनाएंगी वो। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि जो कल का व्लॉग था, जो श्राद्ध का व्लॉग था, जिसमें पापा के लिए हम विवेक ने मैंने मिलके खाना बनाया था, सबने बहुत प्यारे कमेंट्स पापा के लिए किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विवेक जो हैं वो अपने पापा को बहुत मानते थे। मतलब इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग था। मतलब जब ये ऑर्डर पे जाते थे ना, नई नई शादी हुई थी हमारी, तो रात को ना जब मैं मतलब ये नहीं आते थे ना, विवेक लेट नाइट आते थे ऑर्डर पे से, तो अगर मैं अपने रूम में जागी होती थी तो जब मैं जाके पापा को देखती थी, पापा भी जागे होते थे। एक बार मेरा विवेक के
के पास फ़ोन जाता था और एक बार पापा का फ़ोन विवेक के पास जाता था कि भाई तू कहाँ है, कब आ रहा है। तो इतना प्रेम करते थे वो विवेक से। तो उनकी जो बॉन्डिंग थी वो मेरे सास मतलब मेरी मॉम जो है मदर इन लॉ, उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मेरे फादर इन लॉ के साथ थी विवेक की। ये बात बिल्कुल सत्य है। एंड जितने भी कमेंट्स हैं सब बहुत प्यारे हैं। जैसे कि कल्पना परमार ने लिखा है कि रुचि मेरे भी पापा नहीं है पर मैं उनकी तस्वीर अपने घर में लगाई है और जब भी मुझे डाउन फील होता है उनकी ब्लेसिंग्स लेती हूँ मैं और मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप भी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया था सबसे कि भाई मैं तस्वीर लगाऊँ ना लगाऊँ पापा का फ़ोटो, क्योंकि मेरी सास नहीं लगाती हैं वहाँ बॉम्बे में और उनका ऐसा कहना है मेरी सास का कि नहीं लगाना चाहिए। पर मेरा मानना और विवेक का मानना है कि ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उनकी ब्लेसिंग्स रहें हमारे ऊपर। तो सभी ने ज़्यादा करके कमेंट सपोर्ट में किए हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने सजेशंस दिए, वैल्यूएबल सजेशन। सभी ने बोला है कि फ़ोटो रखना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। निधि मगौन जी ने बहुत प्यारा कमेंट किया है, मोनिका बंसल ने, पूजा नागवन जी ने। और बात करते करते देखो मेरी चाय भी बन गई है। इंडियन ब्लॉगर निशा ने लिखा है सही किया आपने जो थोड़ा काम से ब्रेक लिया क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब चल रही थी। थैंक यू निशा जी, और आई थिंक आपका भी चैनल है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। तो शाम की पूजा हो गई है, 7:45 बज चुके हैं। चाय नाश्ता हो गया था, पूजा हो गई, अब हम जा रहे हैं मंदिर। एक्चुअली एक बहुत बड़ा काम है जो हम करने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए ज़्यादा खुश। इसके लिए हम लोग ने उनको बुलाया है और वो आ रही हैं, तो पतिदेव भी खुश हैं। हाँ, वो ज़्यादा काम अच्छा हो रहा है, इसमें ज़्यादा खुश हूँ मैं। थोड़ा कोई तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे भी वो घर में बुजुर्ग होना जरूरी, अच्छा लगता है। हाँ, और स्पेशली कोई अगर ओकेजन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए 7:45 हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हमारे घर की पूजा कर ली हमने, पहले घर की पूजा करते हैं फिर हम लोग कहीं जाते हैं, जाना होता है तो घर का हो गया, दीवा बत्ती सब कुछ हो गया है। कपूर जलाया है घर में, शाम के टाइम कपूर जलाना चाहिए, आप लोग भी जलाया करो। नेगेटिविटी दूर होती है घर में से, पॉजिटिविटी आती है। और वैसे इसका खेल है सब, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिविटी इंसान के अगर हो तो हर चीज़ बेटर हो जाती है। और यहाँ बच्चा बैठा है। चलिए मंदिर। पहले मैं और विवेक जा रहे थे तो बोली हम भी आएंगे, मैं कहा चलो बेटा। हम क्यों अकेले घर में रहे? फिर आने के बाद हम बनाएंगे दाल चावल और जो भी बनाना होगा। मम्मी आ रही है उनके लिए, 10 बजे आएंगी वो। 10 बजे एक ट्रेन आती है यहाँ पे, फ्लाइंग रानी, उसी से आ रही है ना। हाँ, अभी ये देख के स्माइल प्यारी सी, ये रही प्रीशा, ये रही पापा मम्मी अभी, ये रही मैं, दिस इज प्रीशा। यस, तो मैं अभी हेडलाइट देख रही थी जो टूटी हुई है, अभी तक रिपेयर हुई नहीं है, ये कल जाने वाले हैं। इनको कल का टाइम दिया है। मारुति के शोरूम पे जाके, जहाँ से हमने कार बाई की थी, वहीं पे जाके ये इसको रिपेयर कराने वाले हैं। खर्चा है मतलब समझ लो आप। तो उसमें इतने खुश हो गए कि गाने देखो कैसे गा रहे हैं। ये लाइट वाला जगह भी नहीं थे, इतने जगह ना है, क्या करे सर। वाह क्या माहौल है, प्यारा सा मंदिर है। वो दिखाती हूँ मैं, सब दिए जला रहे हैं। मला तिथे जायचं आहे पण किती जायचं आहे? तिथे ठेवलं कुठे जायचं आहे? पुढे। ओके, मागे तो ये हम लोग आ गए थे मंदिर। गाइज, जब से मेरी तबीयत पीछे बिगड़ी थी ना, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। क्या क्या चेंजेस लाए हैं इसका वीडियो मैं नए वाले चैनल पे डालूंगी, और हो सकता है बहुत सारी लेडीज़ को इससे मोटिवेशन मिले, क्योंकि वो इतने गुड रहे मेरे लिए चेंजेस कि मैं आपको क्या बोलूँ। मेरी ज़िंदगी जीने के स्टाइल में मैंने कुछ अंतर लाया, फ़र्क लाया। मंदिर दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ शनि भगवान का ये कॉर्नर है जहाँ पे सब तेल वगैरह चढ़ाते हैं ना, और यहाँ सामने हनुमान दादा हैं। तो बोलिए कष्टभंजन हनुमान देव की जय। मैं इनमें बहुत डेडली मेरी फैमिली बिलीव करती है, और कहते हैं आप लोग भी इनकी भक्ति करके देखिए। मतलब अगर किसी को कोई परेशानी है, रोग है, कुछ बीमारी है, जैसे पीछे मैं भी बीमार चल रही थी, लेकिन उनकी भक्ति करने से मुझे काफ़ी मेरी सेहत में पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं। तो वही सारे चेंजेस और भी बहुत सारे चेंज मैं लाई हूँ। बहुत जल्दी मैं नए चैनल पे वो वीडियो डालूंगी। मेरी थिंकिंग में मैंने कैसे पॉजिटिव अपने आप को ज़्यादा बनाया, कैसे मैंने पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट किया और नेगेटिव थिंकिंग को अपने से दूर किया, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पे शंकर भगवान का भी मंदिर है। ये मंदिर आप कई बार देखते हो, मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ, और वीक में मैं 2 बार तो ज़रूर आती हूँ यहाँ पे। अब मुझे बहुत शांति मिलती है एक्चुअली। देखिए, आप भी कभी ट्राई करना, मन उदास होना, आप एक बार मंदिर विजिट कर लेना। यहाँ बहुत मंदिर क्यों लोग जाते हैं पता है? क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान का वास होता है, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत होती है, और आप जैसी जगह पे जाते हो ना, वैसी एनर्जी लेके आप वापस लौटते हो घर। ओके गाइस, तो हम लोग घर पे आ गए हैं। 9:30 बज चुके हैं, 9:30 होने वाले हैं ना। अपने को 9:45 बजे मम्मी को लेने जाना है।
सारा सामान मैं भी आपको दिखाती हूँ। कुछ सब्जियां दिख गई मुझे। ये बड़ी वाली मिर्चियाँ ना, ये मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ इसलिए लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ। मैं कहा चलो ले लेते हैं ये। और इसमें है चॉकलेट्स, क्योंकि गाइस कल है डॉटर्स डे। मुझे पता है व्लॉग थोड़े से लेट जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बीच में बहुत ऐसा हो गया था ऑल्टरनेटिव डे व्लॉग डालने का, जिस वजह से सब कुछ बहुत डिले हो गया है। बट कोई बात नहीं, जा तो रहे हैं ना। मैंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, आपके साथ शेयर तो कर ही रही हूँ मैं। और अब मम्मी आ रही है ना, तो फटाफट से घर थोड़ा सा ठीक कर दूँ। मुझे ना कोई आता है ना तो घर साफ़ सुथरा चाहिए होता है। देखो यहाँ इसका बैग पड़ा है, यहाँ देखो मेरे कुछ पार्सल आए हैं वो पड़े हैं, विवेक के आयन के क्लोथ्स आए हैं, ये सब मैं भी उठा के रखूँगी। विवेक के आयन कपड़े के लिए जगह नहीं है, बन जाएगी बहुत जल्दी, जगह नहीं है विवेक, बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं अभी दिवाली की सफाई करूंगी ना, तब सारी अलमारियां वगैरह मुझे साफ करनी है। इतने सारे कपड़े होते हैं कि मेरे कपड़े के लिए जगह ही नहीं होती। देखो 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 कैसे उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं। कैसा लगा आपको मंदिर? मुझे इस वाले मंदिर में जाके बहुत शांति मिलती है, और इनको भी, है ना। बहुत पुराना मंदिर है, पहले भी मैं आपको बहुत पुराना, कम से कम समझ लो 50 साल के ऊपर हो गया। और जब मैं कहीं भी ऐसे बाहर जाती हूँ और अगर मुझे कहीं सब्जियां दिख जाएं, तो मैं कभी भी विवेक लिए बिना नहीं आती ना, मैं रुक ही जाती हूँ। मैंने कहा गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, सब्जियाँ लेके जाना है घर पे। तो मुझे देखो कैप्सिकम मिल गई, फिर मुझे ये मिल गए बड़े वाले मिर्ची, और हाँ एक अलग टाइप के बैंगन मिले हैं। और मैं क्या सोच के ले आई पता है? क्योंकि मम्मी भरवा बैंगन बहुत अच्छे बनाती हैं, तो ये छोटू छोटू वाले वो हर बार जब भी आती है ना तो हमेशा छोटे बैंगन ढूंढती रहती हैं, लेकिन उनको इस साइज़ से छोटे कभी नहीं मिलते। आज मुझे इतने इतने मिल गए तो मैं ले आई। मैंने कहा शायद मम्मी को पसंद आएगा तो बनाएंगी भाई, उनके पास टाइम होगा, उनका मन करेगा तो वो बनाएंगी, नहीं तो मैं बना लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी क्या क्या लाई हूँ। ये दोनों नीचे रह गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो इनके पास बाकी के जो बैग्स हैं वो हैं। तो हम लोग लौटते हुए चॉकलेट लेके आए हुए हैं, बिकॉज डॉटर्स डे है। प्रिशा को बिल्कुल नहीं पता था, हमने सोचा था हम दोनों अकेले जाके लेके आएंगे, लेकिन जब हम गाड़ी में से उतर रहे थे ना, ये लोग साथ में ही थे हमारे, गाड़ी में से उतर रहे थे, तो बंदी को याद आ गया, इसको बिल्कुल याद नहीं था। हमने सोचा था सरप्राइज़ देंगे, लेकिन बोलती है कि मम्मी हम भी बेकरी में अंदर आएंगे। मैं कहा नहीं तुम नहीं आओ, हम अपने आप ले लेंगे पति पत्नी, बस इतने में वो समझ गई। तो अब केक जो है वो कल लाएंगे विवेक। देखो दीवा अभी तक जल रहा है विवेक, देखा आपने? तो चलो अब मैं जाती हूँ किचन में, थोड़ा सा काम बाकी है। जाने से पहले हम दाल चावल जो भी था वो रख के गए हैं। मम्मी का ही फ़ोन है क्या? मम्मी चलो 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 हॅलो, हां कुठे पोहोचली? अमर साथ सोडला, अमल साठ छोड़ा है। म्हणजे आता 5-10 मिनिटांमध्ये येऊन जाईल ना। चलो चलो फिर मम्मी को लेने चलते हैं। अंचलिया कुठे स्टॉप आहे? तो ये हैं वो कुछ सब्जियां। देखो ये बड़े वाले मिर्ची लाई हूँ मैं, गाजर लाई हूँ, धनिया लाई हूँ। ये जो बड़ी मिर्ची है मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। आप सोचोगे सास आई नहीं पहले उनके लिए काम बना दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल नहीं बैठने वाली वो करे बिना, सब्जी के बिना तो नहीं बैठेंगी मम्मी। और वैसे भी ना देखो इतने दिनों में आती है ना, तो एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। देखो ये वाले छोटे बैंगन ये मिल गए, बहुत कम मिलते हैं। विवेक को मन करता है उनके हाथ की सब्जी खाने का, मैं क्यों झूठ बोलूँ, इतने दिन में आती हैं तो विवेक को भी तो अपनी माँ के हाथ का खाना मिस होता है ना। रोटी वोटी तो सब हम लोग मीनाक्षी या मैं करते हैं। देखिए मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग कितना 10 बज रहे होंगे आई थिंक जब मैं पहुंची थी। और ये मम्मी की ट्रेन सामने खड़ी हुई है, हमने कार रखी और ट्रेन रुकी आके। ये देखिए ये है फ्लाइंग रानी ट्रेन, ये बॉम्बे से आती है, रात को 10 बजे आती है हमारे सिटी में, और इससे ही ज़्यादा करके मम्मी आती है। सुबह 6 बजे जाती है रोज़ यहाँ से बॉम्बे, और रात को 10 बजे एवरीडे चलती है बॉम्बे से। तो जनरली मम्मी इसी में विज़िट मतलब ट्रैवल करती हैं। ये ट्रेन बहुत अच्छी पड़ती है, टाइमिंग्स भी बहुत सही हैं, बहुत जल्दी पहुँचा देती है। तो अभी मम्मी को हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन मम्मी का डब्बा जो उन्होंने बताया काफ़ी पीछे था, तो वहाँ तक हमें चल के जाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज ना थोड़ा लेट हो गए हम पहुँचने में। वैसे उनके पास सामान नहीं है, वो खुद ही बोली सामान बहुत ही कम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो आ रही हैं, इसीलिए। तो वो देखो मम्मी दिख गई सामने, आप भी देख लीजिए। तो विवेक पहुंच गए हैं, मैं भी पीछे पीछे चल रही हूं, और हाथ में बैग है तो वो विवेक ने ले लिया है। और ये हम पहुंच गए हैं घर पे। अभी कौन है देखो, पाँव छू बेटा।
तो मम्मी के आने के बाद हम लोगों ने किया डिनर। मैंने आने के बाद जो है वो थोड़ी सी रोटियां उतारी थी गरम गरम, और जो भी सुबह का खाना श्राद्ध वाला था वो मम्मी को इतना पसंद आया कि उन्होंने अभी फ्रेश बना हुआ खाना तो ज़रा भी टच नहीं किया, सिर्फ रोटियां ही ली। रोटियां दोबारा बनाई मैंने, और दाल चावल थोड़े से रखे थे फिर से, और वरण भी था सुबह का थोड़ा, और सब कुछ था, खीर तो थी। और हाँ, मम्मी को खीर बहुत पसंद आई मेरे हाथ की, कह रही थी रुचि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तुमने खीर बनाई है। और वरण के लिए अभी वो बोली, जब उन्होंने मेरे हाथ का वरण खाया ना, तो शी सेड कि मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाने लगी है रुचि वरण, क्योंकि मम्मी ना वरण में तड़का नहीं लगाती, मैं तड़का भी लगाती हूँ। कल सबको बहुत अच्छी लगी थी वरण की रेसिपी, थैंक यू। आप लोग भी ट्राई करना। देखो दाल है ना, एक ही तरह की बच्चों को खिलाएं, बच्चे कंटाल जाते हैं, तो अलग अलग तरह की बनाओ तो टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है और न्यूट्रिशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कोकोनट वगैरह डलता है ना। तो यहाँ पे मैंने ना जो बर्तन थे वो सब कर दिए हैं। प्रिशा मेरे साथ जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ कई बार रात को, तो ये सब पलटा के रख देती है फ्रिज में, जैसे कुछ सब्ज़ी बची, कुछ भी बचा। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा बचता नहीं है, मैं ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ खाना प्रेफर नहीं करती। हाँ ठीक है, दोपहर का शाम को खा लिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ चलेगा, बट बाकी एक दिन पहले का खाना जनरली हमारे घर नहीं खाया जाता। तो पूरी किचन साफ़ हो गई, मैंने बेसिन भी घिस दिया। रात को मैं बेसिन घिस देती हूँ, क्योंकि ना रात में ही ये कॉकरोच और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं घर में, गंदा पड़ा रहे तो ये मैंने साफ़ कर दिया है, और लास्ट में पोछा भी लगा दिया है, और बस पूरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब कल से आएंगे मम्मी के रेसिपी व्लॉग, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनाने वाली हैं। तो हाँ, डॉटर डे है, अभी रात के 12 बजे के बाद वो सेलिब्रेशन हो जाए, फिर मैं व्लॉग एंड करती हूँ। रात के 12:07 हो रहे हैं, और हम मम्मी से बातें करने के चक्कर में हम सारे बैठ के बात तो कर रहे थे, डॉटर डे, और हम बिल्कुल भूल गए। और यहाँ, और पता है मुझे कह रही है मम्मी टाइम क्या हो रहा है, मैंने बोला 12:07 हो रहे हैं रात के, और मैं अपना काम करने लगी, और बाद में मैंने देखा तो मुझे घूर रही थी। तो इसके पापा ने देखिए इसको क्या दिया है। शुरुआत डॉटर्स डे की जो हो रही है वो इसके साथ हो रही है, और डॉटर्स डे का गिफ्ट ये है कि भाई दादी आ गई हैं, है ना। कल उसका सुबह का कोई नाश्ता जो बोलेगी उसके बापू लेके आएंगे। डॉटर डे, हमारे घर का लाइट डे। ट्यूशन से फिर मैं आ जाऊंगी 11:30। 11:30 आएगी ना, ज़्यादा लेट तो नहीं आएगी ना बेटा। तो कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। अब देखते हैं कल क्या करते हैं। बाहर तो जाएंगे नहीं खाना खाने, क्योंकि अभी का गला खराब है और मम्मी भी घर पे आई हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी रात के बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। आज तो ये खुश है, बहुत खुश है भाई, मम्मी से बैठ के कब की बातें कर रहे हैं। और आज ना ये बाप बेटी के पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो आज हमने वो अगारो का जो फुट मसाजर है स्टोर रूम में पड़ा था। आप लोग अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज मंगवा लो। और इन्होंने पहले अपना किया, आके मुझे कहते हैं रुचि थैंक यू, फिर इन्होंने किया, और फिर अब जो है मम्मी कर रही है। दादी को दिखाओ। हाँ, ये तो चली गई उठ के। ये तो कुछ कर रही हैं। ये इन्होंने, मम्मी ने भी किया ना, पाँव डाले थे। मज़ा आया मम्मी? बहुत मज़ा आया। दोबारा बैठ जाओ एक बार। जब स्टार्ट हुआ था तो चिल्ला रही थी ना बहुत जोर से। क्या बोल रही थी, ये क्या हो रहा है? अभी तूने विश नहीं किया, नाराज हो जाएगी। जा कर रहा हूँ 2 मिनट। जा 2 मिनट क्या, ऑलरेडी हम लेट हो गए विश करने में। डॉक्टर डे, हैप्पी डॉटर डे। अरे वाह, किशी दादी ने किशी कर दी। चलो, मेरे शूज सेलेक्ट हो रहे हैं। डॉटर है छोटी सी, तेरे को भी हैप्पी डॉटर डे। ये कहाँ डॉटर है बाबूड़ा? मैं आपसे काई हूँ। क्यों? आपने मेरे बोलने पे विश किया। देखो ये नाराज हो गया बच्चा, अब इसको कैसे मनाया जाए गाइस। हम दोनों माँ बेटी यहाँ सो रहे हैं, हम माँ बेटी साथ में चिपक के। देखो बात ही नहीं कर रही है, ये बात नहीं करेगा अपनी मम्मा से, अपनी प्यारी मम्मा से बात नहीं करेगा। गाइस मैं इसे देखे जा रही हूँ, लाइक मैं आपको मैंने जानबूझ के ये पूछा टाइम दिखाने के लिए। मैंने उनको ये भी पूछा मम्मी यहाँ पे आपकी स्क्रीन टूटी है, जानबूझ के आंखें नहीं लगाई। तो मम्मी देख के बोलती है हाँ स्क्रीन टूटी है, टाइम की तरफ नजर नहीं गई मम्मी की। सॉरी ना, पूछा सॉरी बच्चों। यहाँ सोएंगे विवेक, इधर साइड पे यहाँ सोएंगे हम दोनों माँ बेटी, और यहाँ पे सोएंगे दादी और अबू। दादी का ये रहा चादर, दादी यहाँ पे सोती हैं, तकिया नहीं लेती हैं वो, और यहाँ अबू। तो अब हम आपको करने वाले हैं गुड नाइट। देखो ये माँ बेटी, प्रिशा एंड मम्मा। चलो गुड नाइट कर दो, बाय कर दो। गुड नाइट, बाय। और जब से मम्मी आई थी ना, हम सब उन्हीं के साथ लगे थे, इसलिए टाइम पता नहीं चला।
10 बजे आई पापा हूँ। को लिखना है ना, कब के बोल रहे हैं गेवड़े को विश करूंगा, गेवड़ा को विश करूंगा। आप फिर भूल गए। हाँ मम्मी आई है ना बहुत टाइम बाद, हाँ, इसलिए उनसे भूल गए। बात कर रहे थे, बाद में लग गए। तो मराठी बोल रही है, जब से मम्मी आई है ना तब से मराठी बोल रही है। बोल ना। मला लई चांगली मराठी येते। Anyone Mauritian people here, just comment. लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।